खुदा के खादिम का इस्तकबाल जोरदार तालियों से करेंगे, जोरदार तालियों से। खुदा के मुकद्दस कलाम में से मुकद्दस लूका के मुताबिक लिखी गई इंजील उसका छठा बाब और उसकी 40वीं आयत है। शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं, बल्कि हर एक जब कामिल हुआ तो अपने उस्ताद जैसा होगा। खुदावन की बरकत उसके मुकद्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो। खुदावन यीशु ने अपने शागिर्दों को जब मखसूस किया कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने इंजील की मुनादी करो, तो करना क्या है? लोगों को शागिर्द बनाना है। शागिर्द जिसके मानी है उस्ताद से सीखने वाला और उस्ताद की नकल करने वाला या उस्ताद की कॉपी करने वाला और उस्ताद के ख्यालात को अपने ख्यालात में जम कर लेने वाला शागिर्द होता है। और अगर उस्ताद ए पढ़ा रहा है तो शागिर्द बी पे पहुंचा हो, और अगर उस्ताद बी पे आया है तो शागिर्द सी पे पहुंचा हो, तो उस्ताद कौन हुआ? सीखने वाला। तो इस तरह के शागिर्द जिंदगी में ना तो कामयाब होते हैं और ना वो किसी को कामयाब होने देते हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि हम उसके शागिर्द हैं, हालांकि उसके शागिर्दों के शागिर्द हैं। हम अपने आप को चर्च के मेंबर ना समझें। चर्च में हम इसलिए आते हैं, एक जमात में हम इसलिए आते हैं कि सब मिलकर अपने खुदा यीशु मसीह के शागिर्द बने। लफ्ज बड़े अहम, बड़े खास होते हैं जिनको जानना जरूर होता है। तो यहां एक लफ्ज हमें मिलता है, वो है जब कामिल हुआ तो अपने उस्ताद जैसा होगा। क्या लिखा है? जब कामिल हुआ तो अपने उस्ताद जैसा होगा। मैं ये मुगालता निकालता चलूं। जब हम इब्रानी जुबान को देखते हैं या उसे पढ़ते हैं या उसे सुनते हैं तो इब्रानी लफ्ज है तकीन, ते काफ दो नुक्तिया ये और नून। तकीन, तकीन का मतलब यह है, जिसका तर्जुमा यह है जब कामिल हुआ तो उस्ताद जैसा होगा नहीं। यह तर्जुमे में जरा कमजोरी है। असल मतन इसका बिल्कुल एक्यूरेट है, लेकिन जब इसको दूसरी जुबानों में तर्जुमा किया गया तो जो यूनानी आलिम थे वो इब्रानी को ठीक नहीं समझते थे, वो आरामी को ठीक नहीं समझते थे। वो दूसरी जुबानों को किसी न किसी जगह पे स्लिप करते थे और उसका तर्जुमा अपने हिसाब से करके लोगों के लिए आसानी पैदा कर देते थे, लेकिन इसमें मुश्किल भी पैदा होती थी। सो यहां हमें जो मिलता है खुदा के कलाम में वो बड़ा अहम है। जब कामिल हो तो उस्ताद जैसा होगा नहीं। हम खुदा के कलाम में पढ़ते हैं, खुदा यीशु मसीह ने कहा तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। अपने शागिर्दों से क्या कहा? तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। ये उससे बड़े बड़े काम कर रहे हैं। उस जैसे तो होते नहीं, लेकिन उसे बड़े जरूर करते हैं। वो अली अलफ पे होता है तो ये पे पहुंचे होते हैं। यानी कि इतने लायक शागिर्द हैं। मैं किसी अमूर पे किसी वक्त बात करूंगा, को बताऊंगा कि हम दुआ में, चाहे घर में हो, जमात में हो,
किसी क्रूसेड में हो, किसी सेमिनार में हो, कहीं भी हो, बार बार एक बात पूछते हैं, मांगते हैं, ऐ खुदा हमें बरकत दे। क्या कहते हैं? ऐ खुदा हमें बरकत दे, ऐ खुदा हमें मसा दे, ताजा मसा दे। ये जो कल वाला था वो बासी हो गया है, अब क्या कर, ताजा दे। हर बात आपे से बाहर होती है, सिर्फ जोश होता है। इस जोश में इलाहियात का तजर्बा नहीं होता है। इलाहियात को देखना है, खुदा का कलाम क्या कह रहा है और हम क्या कुछ गा रहे हैं, सिर्फ जोश होता है। तो कलाम में लिखा है, खुदा यीशु मसीह ने कहा बड़ी वजाहत से कि तुम होश तो रखते हो, समझ तो रखते हो, लेकिन होश के साथ नहीं। गैरत तो रखते हो लेकिन समझ के साथ नहीं। हम आज बात करेंगे शागिर्द पर। ये वो मजमून है जो शुरू वाला है। खुदा यीशु मसीह के शागिर्द 3 साल तक उसके साथ रहे, सीखते रहे। जो कुछ वो कहता था सीखते रहे। वो सिखाता नहीं रहा कि ये सीखो, ये है, ये है, ये है। हाँ, तमसीलों के मुतालिक जब वो तमसील में कलाम करता, शागिर्दों को समझ ना आती, फिर वो आके अकेले में पूछते कि खुदा यीशु, वो जो तमसील तूने कही थी थोड़ा बता दो सही, वो है क्या? फिर खुदा यीशु ये कहता कि तमसीलों में कलाम इसलिए किया जाता है कि वो देखते हुए नहीं देखते, यानी कि बात को नजरअंदाज करते हैं, नजरअंदाज करते हैं, समझना चाहते ही नहीं है। कुछ लोग समझना चाहते हैं और कुछ समझना चाहते ही नहीं है। उपदेशी उस्ताद होते हैं। तो 3 साल तक उसके शागिर्द उसे देखते रहे, करता क्या है, ये कहता क्या है, इसका अमल क्या है। 3 साल खुदा यीशु मसीह को जज करते रहे। क्यों जी शर्म साहब, क्यों बहनों? 3 साल खुदा यीशु मसीह के शागिर्द उस्ताद को जज करते रहे। लेकिन आखिर में 3 साल की सेमिनरी करने के बाद जब वो आसमान पर उठाया जाने लगा, तो उन 11 शागिर्दों में उसने कहा, अब तुम तमाम दुनिया में जाके सारी खलक के सामने इंजील की मुनादी करो, इंजील की मुनादी करो और लोगों को शागिर्द बनाओ। सारी दुनिया में जाके सारी खलक के सामने इंजील की मुनादी करो। लोग अभी भी अंजील ही आंदे ने, अंजील च इंज लिखा जी, अंजील इंज कह रही है जी। तो लफ्ज क्या है? इंजील, खुशखबरी। जो देखा है वही कहना, जो सुना है वही कहना, अपने पास से कुछ नहीं कहना। कुछ लोग होते हैं, छोटी बात होती है इतनी लंबी करके सुनाते हैं, जिन्होंने चिट्ठी का पहाड़ बना देंगे। जितना देखा है, जितना सुना है, जो कुछ महसूस किया है, जाके लोगों को बताओ। क्या? अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोड़ी पाक साफ होते हैं, मुर्दे जिंदा किए जाते हैं, बदरूहें निकाली जाती हैं। जो कुछ तुमने देखा है, ये सब कुछ जाके लोगों को बताओ। और जो ईमान लाए, जो सुनकर इस कलाम पर ईमान लाए, उसको खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्स के नाम में तौबा का बपतिस्मा दो। क्या करना है? उसको तौबा का आवाज दें, तौबा का बपतिस्मा देना है। इसका मतलब है कि उस्ताद की बात कबूल हुई, मानी गई है। और लिखा है कि जिन लोगों ने अपने गुनाहों से तौबा की, उन्होंने
खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूल कुद्स के नाम में तौबा का बपतिस्मा हासिल किया। इसलिए तौबा का बपतिस्मा हासिल किया कि ये खुदावंद यीशु मसीह की तालीम है। शागिर्द तो पहले भी थे। शागिर्द तो नबियों के हुआ करते थे। एलिया के शागिर्द थे, एलीशा के शागिर्द थे। यानी कि जितने भी आपको अंबिया या नबी मिलते हैं उनके शागिर्द होते थे। मूसा के शागिर्द होते थे। एलिया का कामयाब शागिर्द जिसका नाम एलीशा है, मुकद्दस एलीशा है। कलाम में लिखा है कि इसने जो कुछ अपने उस्ताद को करते हुए देखा, जो कुछ सुनते कहते हुए सुना, जो उसका अमल होता था, पूरी पूरी वफादारी से वैसा करने की कोशिश की। उसे जैसा तो नहीं हुआ, एलिया जैसा तो नहीं हुआ, लेकिन लिखा है कि उसने कहा कि मुझे तेरी कुव्वत का दुगना मिले। जितना तेरे पास है उसका भी दुगना, जितना तेरे पास मसा है खुदा का उसका दुगना मिले। तो उसने भी एक शर्त रख दी कि अगर तू मुझे आसमान पर उठता हुआ देखे तो जो तूने कहा है तेरे लिए वैसा ही हो। शर्त रख दी शागिर्द के लिए भी। और शागिर्द फिर सोया नहीं, शागिर्द सुस्ती में नहीं आया, वो अपने उस्ताद के पीछे रहा। जैसे उसने कहा मैं वहां जाता हूं पीछे, मैं वहां जा रहा हूं पीछे, मैं ये करने लगा हूं वो पीछे। और आखिरकार वो मकाम आ गया कि जब एलिया ने उठाया जाना था तो वो वहां खड़ा था। तो फिर चीख पड़ा, एलीशा चीख पड़ा, शोर करने लग गया, मालिक देख वो वादा जो तूने किया था। तो लिखा है कि वो आसमान पर उठाया जा रहा है और जो चादर उसके पास होती थी उसने ऊपर से फेंक दी। और वो चादर तो कपड़े की थी, लेकिन उस चादर में खुदा का मसा था। दुगना, कितना दुगना मसा, डबल। और एलीशा का बड़ा नाम हुआ। मूसा के शागिर्द बहुत सारे थे, बुजुर्ग मूसा के बहुत सारे शागिर्द थे, लेकिन बहुत सारे शागिर्दों में एक शागिर्द जिसका नाम यीशुआ है अपने उस्ताद जैसा हुआ। कलाम में लिखा है कि खुदा ने यीशुआ से कहा मेरा बंदा मूसा मर गया है, अब तू मूसा की जगह खड़ा हो, अब तू मूसा जैसा हो। अब तू इस कौम को जो यहाँ जंगलों में, सहराओं में, पहाड़ों में परेशान है, इनका मूसा बन और इनको मुल्क मौदा में, मुल्क कनान में ले चले। सुकलाम इस बात की वजाहत करता है कि अपने उस्ताद जैसा हो। लेकिन आज का शागिर्द उस्ताद से कुछ चार पैर आगे ही होता है। उस्ताद अभी सोच रहा होता है पांव उठाऊं, तो शागिर्द मंजिल पर पहुंचा होता है। तो फिर उस्ताद कौन हुआ जी? सोचने वाला या पहुंचने वाला? सोचने वाला उस्ताद होता है, पहुंचने वाला नहीं होता। खरगोश और कछुआ तो आपने सुना होगा, बचपन से सुनते आ रहे हैं। खरगोश चूंकि तेज भागता है, इसको जल्दी से जानवर पकड़ नहीं सकते, जल्दी से हाथ नहीं आता ये। तो कछुओं पर भी आपने देखा है, कछुआ कुमा ये बड़े आराम से चलता है, इसकी ये रफ्तार होती है। तो अब चूंकि वो जो टपूसियां मारने वाला था, भागने वाला था, जो आहिस्ता चलने वाला था, उसको मजाक करने लग गया।
मिसाल है, कहानी है। उस मजाक करता है, तू देख कब पहुंचेगा अपनी मंजिल पर, मैं जरा सी शूट मारूंगा खड़क मंजिल पर। उसने कहा भाई हमें तो ऐसा ही कुछ दिया गया है, हम तो ऐसे ही चलेंगे। लेकिन इसमें एक बड़ा सबक मिलता है। कितने लोगों को इस कहानी का पता है? 1 2 3, बाकी किसी नहीं पता। शुक्र है खुदा का, मुझे पता है। तो खरगोश खचोपर को बार बार पिन करता है, बार बार उसे उभारता है, मेरे साथ रेस लगा। तो कहता है मेरा तेरा क्या मुकाबला है भाई। आखिर जिद हो जाती है तो दोनों इकट्ठे भाग पड़ते हैं। जितनी उसकी रेस थी, जितनी उसकी रेस थी, अपनी दौड़ के मुताबिक वो दौड़ पड़े और मंजिल के कुछ करीब एक दरख्त आता है, उसके नीचे खरगोश सो जाता है, क्योंकि उसको पता है वो एक ओटपोसी मारनी है, मंजिल पे पहुंच जाना है। मंजिल पे पहुंच के भी वो सो सकता था, लेकिन रास्ते में उसको कुछ जगह बेहतर लगी, उस दरख्त के नीचे सो गया और वो खचोपर आराम से चलता चलता अपनी मंजिल पर पहुंच गया। तो जब इसको होश आई तो इसने ऐसे किया, मंजिल की तरफ देखा तो आगे खचोपर बैठा होगा। यानी कि यूं कहिए सारी काबिलियत, सारी टांगों की ताकत वहीं की वहीं रह गई, और वो जो कमजोर नजर आता था एक रफ्तार चलते हुए अपनी मंजिल पर पहुंच गया। आज का शागिर्द खचोपर की मानिंद नहीं होता, बल्कि वो खरगोश की मानिंद होता है। टपोसियां मारते हैं और आखिरकार वो रास्ते में रह जाते हैं। स्लो चलने वाले, एक रफ्तार में चलने वाले मंजिल पर पहुंच जाते हैं। उसकी वजह यह होती है कि उसने अपने उस्ताद से सीखा होता है। सो अजीज प्यारी बहनों प्यारे भाइयों, हम जब खुदा के कलाम का मजीद मुताला करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि खुदा ने हर दौर में अपने लोगों का साथ दिया है कि वो उसके कलाम की रोशनी में चले, क्योंकि खुदा ने कहा मैं दुनिया का नूर हूं, और जो इस रोशनी में चलेगा वो अंधेरे से खौफ ज़दा नहीं होगा और उसके कदम भी कोताह नहीं होंगे। सो मैं और आप जब खुदा के कलाम का मुताला करते हैं तो हमें इससे यह भी पता चलता है, यहूदी मुहावरे के मुताबिक इसका मतलब है यकीन का कि कामयाब हो, कामिल हो। इसका मतलब है मौजू, मुनासिब, दुरुस्त या ठीक जगह। मौजू, मुनासिब या दुरुस्त या ठीक जगह। अब हम इसको देख सकते हैं पैदाइश की किताब उसका 2 बाब और उसकी 18वीं आयत में खुदा ने अपने कलाम को वुसअत देते हुए, अपने कलाम को लोगों तक पहुंचाते हुए मुनासिब बात कही है कि उसके लोग इस कलाम को समझ सके। और खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक मददगार उसकी मानिंद बनाऊंगा। उसकी मानिंद, मुनासिब, मुनासिब क्या है? उसकी मानिंद, उस जैसा। हम अक्सर लोगों से सुनते हैं औरत मर्द बराबर हैं, सुनते हैं ना जी कि नहीं सुनते? सुना कभी किसी ने औरत मर्द? तुझे सुनिया कि नहीं कभी? उन्होंने नक चढ़ छड़िया।
औरत मर्द बराबर ना थे और ना हैं। क्यों? अगर यही बात होती, एक बुत बनाता आदम का, दूसरा बनाता हवा का, दोनों में रूह फोंकता, दोनों जीती जान होते, मैं कहता बराबर है। क्यों नासिर भाई? ऐसा तो नहीं हुआ। आदम को बनाया, आदम को हर चीज का इख्तियार दिया, फिर कहने लगा नहीं, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, आदम में से औरत बना दी, एक जिस्म से दूसरे जिस्म दे दिया। ये अलग बात है, लेकिन बराबर नहीं है। आज लोग झूठ बोलते हैं। मैं नहीं चाहता कुछ सख्त लफ्ज निकल जाए, क्योंकि ये लोगों तक पहुंचता है, ये मीडिया। झूठ बोलते हैं, मक्कारी करते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, कहीं किसी को मखसूस करते फिरते हैं, कभी किसी को मखसूस करते फिरते हैं। अगर यही बात होती तो यीशु मसीह भी ऐसा कर देता। उसको किस चीज की कमी थी? करता वो, रसूल कर देते, कोई आसरा मिल जाता। गलतियों के खत में से एक हवाला ले लिया है और लिखा है ना, औरत और मर्द लिखा है कि तो एक जैसे हैं, बराबर है। पौलुस रसूल कोई और बात कर रहा है, लोगों ने कोई और निकाल ली है। ये है उस्ताद से बढ़कर शागिर्द का काम। तो शागिर्द कैसे चाहिए? जो उस्ताद की कॉपी करे। मैंने पाक खुदा के पाक फजल से हिस्ट्री पढ़ी है और पढ़ रहा हूं। मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूं। मैंने आज तक किसी मुफक्कर को, किसी मुफस्सिर को ये कहते या लिखते नहीं सुना, ना पढ़ा है कि यीशु मसीह के शागिर्द भी उसे सिखाया करते थे। तूने पढ़ा है? मैंने नहीं पढ़ा, मैंने नहीं पढ़ा। किसी बड़े छोटे मुफस्सिर ने, लिखने वाले ने कभी नहीं लिखा कि यीशु मसीह जब तक थक जाता था तो उसके शागिर्द उसे सिखाते थे, यह तू थे कि क्या चढ़िया सी, वो खुदा यह कि क्या चढ़िया सी, ऐ नहीं सी कहना चाहिए। पता लगता ना कि वाकई वो शागिर्द बड़े त्रिखे ने। शागिर्द वो है जो उस्ताद की कॉपी करे। मैं एक वीडियो देख रहा था, क्योंकि मुझे भी बचपन से शौक रहा है, अभी भी है। चलो ये मेरी बेवकूफ़ी है कि मैंने एक अरसा पहले तबला छोड़ दिया। मुझे नहीं छोड़ना चाहिए था। उस वक्त जनून था, उस जनून में, मुनादी के चक्कर में मैंने तबला छोड़ दिया। ये 87 की बात है। तैयार हाथ छोड़े मैंने। अब मैं लोगों का आरी हूं। मेरे कहने का मकसद ये है कि मैं वीडियो में क्या देख रहा था। बहुत बड़े उस्ताद हैं, उन्होंने कहा कि मैं तबला सीखने गया तो 8 साल मेरे उस्ताद ने मुझे तबले पे हाथ नहीं रखने दिया। सिखाता, दूर से बताता जैसे होता है। 8 साल। कितने? 8 साल। मजाक नहीं है, टीवी पे है, फेसबुक पे है, यूट्यूब पे भी है। 8 साल के बाद जब उस्ताद को पता चल गया कि इसका सब्र ठीक है, तो उसने उसको बताना शुरू किया और एक वक्त में वो दुनिया में जाना जाने लगा। मैं नहीं कहूंगा हालेलुया, ये नहीं मैं कह रहा। एक वक्त में वो दुनिया में जाना जाने लगा। मकाम ऐसे नहीं मिलते, रातों रात कुछ नहीं होता। मकाम के लिए करना पड़ता है। मैं लुकमान को पढ़ रहा था, एक कहानी बचपन में मेरे सामने आई, मैं पढ़ा, मैं इसको शॉर्ट करूंगा कि वो जब किसी को शागिर्द करने लगता था तो आजमाइश करता था। लुकमान हकीम यूनान का बहुत बड़ा हकीम है। इस्लाम ने उसका बड़ा नाम लिया है। कुरान में लुकमान सूरत भी है। वो अपना शागिर्द करने के लिए इम्तिहान लेता था।
और जो माँ बाप बच्चे को शागिर्द होने के लिए उसके पास लाते, उन्हें कहता था कि भाई मैं इसकी आजमाइश करूंगा, अगर बच गया तो मेरा, मर गया तो तुम्हारा। बंदा पूछे है केड़ा काम है जी, ये केड़े डिजाइन का उस्ताद है? कहते एक बच्चा आया उसके पास, उसने माँ बाप को बताया कि मेरी शर्त ये है। तो उसने क्या कहा, माँ बाप ने कहा हम ये चाहते हैं कि ये बच्चा आपका शागिर्द हो। बात पर गौर रखें, बात समझ में आ जाएगी। बच्चा आ गया, इम्तिहान शुरू हो गया। यूनान के रहने वाले थे, बर्फ पड़ती थी बेशुमार। उसका एक कमरा होता था जिसमें अंदर भी बर्फ जम जाती थी, इस डिजाइन का कमरा होता था। उसने बच्चे को कहा चलो भाई ये कमरा है तेरा, अगर तू सुबह तक जिंदा रहा तो मेरा शागिर्द होगा, अगर मर गया तो अपने मां बाप के साथ होगा। उसको कहा कि अपने सारे कपड़े उतार दे और उस कमरे में चला जाए। वो गया, उसने बाहर से बंद कर दिया। वहां एक छोटा सा पत्थर होता था इतना बड़ा। अब वो तो जहानत चेक करना चाह रहा था ना कि IQ बोलते हैं, तो लिखा है कि वो पत्थर पड़ा हुआ था। बच्चे को जब लगी ठंड और जुकड़ने इकट्ठा होने लगा, जकड़ने लगा, तो अब वो बैठ के मारने लग गया, कभी इधर कभी उधर कभी इधर, जितना वो कमरा था उसके हिसाब से। अब उस्ताद उस्ताद भी जाग रहा, सो नहीं रहा, लेकिन उसको पता है कि उस्ताद सो गया जाके। कुछ देर के बाद इससे भी काम नहीं चला। जब जिस्म गर्म होता तो काम चलता रहता, जब ठंडा होता ठंड लगने फिर ज्यादा लगती थी, पसीना आया होता था। जब उसने देखा काम तो बन नहीं रहा, फिर उसको पत्थर याद आया। वो सामने कहता इससे भी काम चल सकता है। पत्थर लिया, उठाना शुरू कर दिया, यानी कि सारी रात वो एक्सरसाइज ही करता रहा। सुबह लुकमान ने आके दरवाजे पे दस्तक दी, खटकाया, उस बच्चे का नाम लिया, क्यों भाई ठीक है? उन्होंने कहा जी ठीक है। क्या कहा? हाँ भाई ठीक है। उन्होंने कहा हाँ जी ठीक है। अब लुकमान परेशान नहीं हुआ, खुश हुआ कि जो तजर्बा मैं करना चाहता था वो मुकम्मल हुआ। और उस शागिर्द का नाम क्या बताते हैं? अफलातून। क्या नाम था उसका? हमारे बच्चे शरारतें करने में बड़े अफलातून होते हैं, काम इनको कोई नहीं आता, अकल की बात कोई नहीं सिखाते। माँ बाप का कसूर है ये। किसका कसूर है ये? माँ बाप का। बच्चे सिर्फ चर्च में नहीं सीखते, घर में सीखते हैं। अगर सिखाया जाए तो फिर उनको शर्मिंदगी नहीं होगी। यहां तो मैं चुप रहूंगा, मैं कुछ नहीं कहूंगा। दूसरी जगह जाएंगे वो चुप करेंगे, तीसरी जगह टोक देते हैं, बाहर ले जाओ इसको। तो क्या कहने लगा, इसका नाम क्या होगा? सब लोग अफलातून। वही बड़ा अफलातून बच्चा वही आते। वो जमाने में एक नामवर हकीम हुआ है अफलातून, लुकमान का शागिर्द, नामवर शागिर्द हुआ है। जिस तरह एलिया का शागिर्द अलीशा नामवर हुआ है, जिस तरह यीशु मसीह के सारे शागिर्द नामवर हुए हैं। ये मजाक नहीं है, लेकिन करना क्या है, हम शागिर्द बनना ही नहीं चाहते। शागिर्द बनेंगे तो आजमाइश भी होगी। सोजीज प्यारी बहनों प्यारे भाइयों, आए हम खुदा के इस मुकद्दस कलाम को समझने और जानने की कोशिश करें। सारा कुछ कोशिश से होता है। अच्छाई कोशिश से होती है और बुराई भी कोशिश से होती है, अचानक नहीं होती। गुनाह अचानक नहीं होता, गुनाह के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है। खता होती है अचानक, जिसको हम गुनाह को भी खता से मेल देते हैं और बजे खता हो गई है, काम केड़ा पा देता वड्डा खता। कलाम में लिखा है कलाम की कसरत खता से खाली नहीं। बात पर गौर करें, क्या लिखा है?
कलाम की कसरत खता से खाली, इसका मतलब यह नहीं कि इस कलाम में कोई खता है, इस कलाम की बात नहीं कर रहा। कलाम का मतलब है बोलना, आवाज। कलाम अरबी जुबान का लफ्ज है, इसका मतलब है बोलना, गुफ्तगू करना। ये नहीं कर रहा अंता कलाम माफी, अब मुझसे बात नहीं करनी। हम बात को समझें। खुदा यीशु मसीह को कैसे शागिर्द चाहिए? जो अपने आप को बयान करें, उसे ऐसे शागिर्द चाहिए जो उसे बयान करे और उस जैसा होने की कोशिश करें। बस यही नहीं कि चर्च गए और चले आए, ये काम नहीं है, सीखने का काम है। पिछले दिन 3 दिन का सेमिनार था, मंगल, बुध और जुमेरात को। 2 दिन हम 2 गए, मैं और ज़बलून। दूसरे दिन ज़बलून ने छुट्टी कर ली, फिर तीसरे दिन हम तीनों गए। ये भी वहीं थे। उन्होंने मुझे बुलाया कुछ कहने के लिए, तो मैंने उनको बताया कि मैं 33 साल की खिदमत में आज तक ये भेद जो इन्होंने बयान किए हैं मैंने नहीं सुने। ये सब कुछ मेरे लिए नया है। और ये नहीं कि मैं बाइबल नहीं पढ़ता, मैं सुनाता नहीं हूं, मैं सुनाता हूं। लेकिन चूंकि एक नई चीज, एक नया भेद आपको मिला है, तो आपका काम बनता है कि उसको समझे और लोगों तक पहुंचाएं। कि हमें खुदा के काम में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, खुदा को सलाह नहीं देनी चाहिए, खुदा पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। वो तो मालिक है, हम खाक होते हुए उसे सलाह देते हैं। मैंने उनको बताया कि खुदा ये चाहता है कि उसके लोग इन गहराइयों को समझें और दूसरों को सिखाएं। पहले शागिर्द बने और फिर उस्ताद बनेंगे ना। खुदा यीशु मसीह के शागिर्द उसके साथ रहे, 3 साल सेमिनरी की, और आज का नौजवान बेटा और बेटी, बहनें और भाई जिनको कोई काम नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ खादिम बनना चाहते हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन ये भी देखें कि इसका हिसाब भी देना पड़ेगा, एहतसाब होगा। किया क्या है? नोट इकट्ठे किए हैं जी, डॉलर इकट्ठे किए हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये डॉलर इकट्ठे करना बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात भी नहीं है। कुंडी कमाई छुट्टी डॉलरों को पड़ती है, जैसे मच्छी फड़ लेते जैसे खिंचे आ रहे हैं। तो खर्चा किसके ऊपर करते हैं जी? डॉलर जब आते हैं तो खर्चा किस पे करते हैं? अपने आप पे, अपने बच्चों पे, अपने घर पर, रिश्तेदारों पर नहीं, अपने आप पर करते हैं। तो थोड़ा सा चखा देने वास्ते, उनको बेवकूफ बनाने के लिए जो वो भेजते हैं, ऐ देखो की हो रहा है, लोगों को अपने लिए इकट्ठा कर लेते हैं, कहते हैं ये सारे हमारे हैं, ये आपके डॉलरों से पैसे ये लोग बने हुए हैं। ये शागिर्द इसलिए हैं कि इन्होंने डॉलरों से बहुत कुछ हासिल किया है। मैं कह रहा हूं ये बुरी बात नहीं है, लेकिन ये अच्छी भी नहीं है। इसका हिसाब, इसका एहतसाब देना पड़ेगा। कलाम में लिखा है, जब तक तू कौड़ी कौड़ी अदा ना करे, वहां से हरगिज ना छूटेगा। किसी को मुगालता ना रहे कि मैं बड़ा चालाक हूं, मैं बड़ा होशियार हूं, मुझे अंग्रेजी बड़ी आ गई है, इतने गोरे मैंने फंसा रखे हैं। मैं लोगों को शागिर्द करता हूं, काहे के लिए? दिखाने के लिए। आज शागिर्द मेरे, ऑल पीपल इज माई पीपल्स, ये सारे मेरे शागिर्द हैं। वो जो आप भेजते हो इन पर खर्च करता हूं। आप उन्हें मिलने जाओ, मिलते नहीं हैं। आप उन्हें फोन करो, अटेंड नहीं करते हैं। उस वक्त करते हैं जब उनको जरूरत होती है,
वो आपके सामने आ जाते हैं। जी बाजी। फिर वो मेरी उम्र का बंदा सफेद बालों वाला बाबा जी होता है, पास्टर जी होता है, वगैरह वगैरह। यीशु मसीह को ऐसे शागिर्द नहीं चाहिए। आया थोड़ा सा पीछे चलते हैं, यशायाह नबी का सहीफा उसका 50वां बाब निकाले। यशायाह नबी का सहीफा है और उसका 50वां बाब है और उसकी 4थी आयत है। शारून खड़ा होकर जरा पढ़े इसको, 4थी और 5वीं दोनों आते पढ़ देना। खुदा ने मुझको शागिर्द की ज़ुबान बख्शी ताकि मैं जानूं कि कलाम के वसीला से किस तरह थके मांदे की मदद करूं। वो मुझे हर सुबह जगाता है और मेरा कान लगाता है ताकि शागिर्दों की तरह सुनूं। खुदा ने मेरे कान खोल दिए और मैं बागो बरगश्ता ना हुआ। मैं बागी और बरगश्ता ना हुआ। वजह क्या है कि खुदा ने मेरे कान खोल दिए हैं। बहुत सारे उस्ताद 1 से 2 दफा क्लास में बात करते हैं, एक लफ्ज को 1 या 2 दफा कहते हैं, तीसरी दफा नहीं कहते। फिर वो क्या करते हैं, उसका रिजल्ट पूछते हैं, इसका रिजल्ट क्या है, इसका मतलब क्या है, और जो नहीं बताता उसको सजा मिलती है। फिर एतराज उस्ताद पर नहीं है, उसने तो बता दिया है। अब हर उस्ताद अपने शागिर्द का IQ चेक करता है। खुदा यीशु मसीह ने वो मकाम निकाला जो हमें उसने सिखाया है। बड़ी वजाहत से पढ़ा गया है, खुदा ने मुझको शागिर्द की जुबान बख्शी ताकि मैं जानूं कि कलाम के वसीला से किस तरह थके मांदे की मदद करूं। थके मांदे की, ये थका मांदा कौन सा है? ये दिहाड़ी लगा के आया है, ये वो थका मांदा नहीं है। पैदल चलकर आया है, मेहनत बड़ी की है, गर्मी में काम किया है, थका मांदा है। आज लोगों को इतनी परेशानी होती है, किसी के घर पे जाए दुआ करने के लिए वो अंदरों नहीं निकल दे, पता की लगता थके आ सारे दिन का। यानी कि हूं बैठ दे 15-20 मिनट तक घंटा वो घोड़े की तरह गधे की तरह लेट के आराम कर लेगा। किसको टाल दिया है जी? खुदा के कलाम को। खुदा चाहेगा उसके साथ कलाम किया जाए? कभी नहीं। तो कहते हैं जी, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो वन, गुजरा हुआ वक्त हाथ नहीं आता। समझदार वो है जो वक्त को हाथ से ना जाने दे। वक्त रेत की मानिंद होता है। जो लोग समुद्र पर जाने वाले हैं या जाते रहते हैं, या जिनके घर में काम होने लगा है रेती सीमेंट का, वो सूखी रेती को ऐसे मुठ से बंद करो और करी रखो। कितनी देर बंद करोगे? क्या रहेगी हाथ में? कहां जाएगी? क्यों भी कहां जाएगी? जमीन पर गिर जाएगी। तो उसे कुट के फड़ी रखो, वो निकलती जाएगी। वक्त ऐसा है, वो किसी के कंट्रोल में नहीं है, वो हर शख्स को अपने कंट्रोल में करता है। इसी के वक्त खुदा है। सो लिखा है, थके मांदे को मदद दूं। वो थके मांदे जो महसूस करते हैं कि मैं खुदा से दूर हूं। सेहत आपकी क्या करेगी जब खुदा आपके साथ नहीं है? तो सेहतमंद तो सुमो रसल देखी आपने कभी? जो सारे गोल मटोल से होते हैं, मोटे मोटे लोग होते हैं, पहलवान होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सुमो रसलर। ताकत भी बहुत होती है। तो क्या वो अपनी ताकत से खुदा के कलाम को, खुदा के इरादों को बदल सकते हैं? नहीं। क्या वो बीमार नहीं होते? होते हैं। अजीज प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, गौर करें कि खुदा क्या कहता है। लिखा है, वो मुझे हर सुबह जगाता है और मेरा कान लगाता है
ताकि शागिर्द की तरह सुनूं। शागिर्द का क्या काम है जी? सुनना। इस्तिस्ना की किताब में लिखा है, सुना इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा, कितने खुदा हैं? एक ही खुदा है, बहुत सारे नहीं। इस्तिस्ना छठा बाब उसकी चौथी आयत से लिखा है, सुना इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। वाहिद खुदा का प्रचार, वाहिद खुदा को पेश करने वाला एक ही है, और वो है इस्राएल। सुना इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। सो यशाया में यहाँ बयान कर दिया गया है, वो मुझे हर शुभ जगाता है, हर शुभ जगाता है, और मेरा कान लगाता है ताकि शागिर्द की तरह सुनूं, शागिर्द की तरह सुनूं। शागिर्द का काम है सुनना, सुनेगा तो समझेगा। खुदा यीशु मसीह उनको लिखवाया नहीं करते थे, क्या लिखो तो लिखाई ठीक हो जाएगी, पढ़ो तो पढ़ना ठीक हो जाएगा। किताबें देता था, चलो भाई यह कोर्स है तो ऐसे करता था। खुदा यीशु मसीह सिर्फ उनको सुनाता था, काम करके दिखाता था। मुजज़ात उसके सामने होते थे, ये नहीं कहता था आओ चले मुजज़ात करने के लिए। आज हमने इस बात पर गौर करना है कि आज का कलाम किसके लिए है? हमारे लिए। तो हम खुदा यीशु मसीह के क्या बनेंगे? क्या बनेंगे? जोर से बोले, क्या बनेंगे? हाँ। तो शागिर्द अगर होनहार होंगे तो एक वक्त में उस्ताद तारीफ करेगा कि इनू मैं बड़ी फंटी लाई है, इन में बड़ा बड़ा बड़ी बड़ी सजा दे के सिखाया है, और फख्र करेगा ये है मेरा शागिर्द है। उस्ताद को भी उस शागिर्द पर नासिर भाई फख्र होगा कि ये उस्ताद शागिर्द ही उस्ताद बन जाए जिंदियां जी ਉਹਦੇ सामने ही, तो फिर वो कहेगा तू घर ही रहो, तेरी जरूरत नहीं है। मुझे और आपको जानना है कि हमारा खुदा ये चाहता है कि हम उसके अच्छे, वफादार और कामिल और लोगों को कामिल करने वाले शागिर्द बने। पहले खुद तो कामिल हो जाए, फिर पहले तो खुद तो ठीक हो जाए। हम अक्सर लोगों को ठीक करते रहते हैं, ना अपने बच्चों को ठीक करते हैं, ना अपनी बीवी को, ना खामद को, ना आस पड़ोस को, लोगों को ठीक करते रहते हैं, है ना। फिर लोग कहते हैं बच्चे तो देखो अपने केड़े डिजाइन देने, एक कड़ी कंपनी च बने ने। लोग भी नजर रखते हैं, लोग भी बड़ा ध्यान रखते हैं फलाना की कर रहे हैं, क्योंकि हमारा काम ही बस ये है ना कि लोगों को चेक करना है, लोगों पर नजर रखनी। आज से इस बात का इकरार करें कि खुदावंद यीशु मैं तेरी अच्छी शागिर्द बनूंगी। शागिर्द का मतलब ये नहीं कि तेरी अच्छी पादरी बनूंगी, मैं तेरी अच्छी शागिर्द बनूंगी। बात याद आ गई इसमें, कोई इस मौजू की है या नहीं है, अब बात गौर करें। इस्राएल की माएँ जब बच्चे को दूध पिला रही हैं तो देखा ना कभी कभी माएँ कामकाज भी कर रही होती हैं, बच्चे को दूध भी पिला रही होती है। को तजर्बा किसी का, कोई किसी को है तजर्बा? कोई नहीं, क्योंकि सारा दूध पिया ही नहीं। असी सारा रेडीमेड पियाने बच्चों दूध, एडे डब्बे वाला। माँ जब बच्चे को दूध पिला रही होती है, इसराइल की बात करने लगा हूं, तो वो बच्चे को शरीयत सिखा रही होती है। मतलब मुझे इन्हें की सिखना है, इन्हें की पता है, ये तो ना समझ। माँ क्या बच्चे को समझती है? ना समझ। लेकिन वो जैसे बच्चे को दूध दे रही होती है, दूध पिला रही होती है, तो साथ अपने मुंह से अल्लाह अल्लाह लोरी नहीं करती, अल्लाह अल्लाह लोरी पू पा चोरी ऐसे नहीं करती। वो क्या करती है? खुदा की शरीयत उसके कान में डाल रही होती है। क्यों? साग वो सुनता है ना,
बोल तो नहीं सकता, लेकिन क्या करता है, सुनता। तो क्या लिखा है, सुने इसराइल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। और वो उसके कान में, क्योंकि इथे बच्चा लगा है ना जी, तो कान की मुंह तो करीब है, बोलती जा रही है, खुदा ने ऐसे किया, ये हवा ने ऐसे किया, ये कर दिया, वो कर दिया, फलानी आयत है। अब वो जवाब तो नहीं दे रहा, अम्मा तो गलत पढ़ रही है। अब जो कुछ उसके कान में जा रहा है, एक वक्त में वो उसके दिमाग में होता है, और जब वो बोलने लगता है तो वो बातें जो हुई होती हैं उसे दोहराना शुरू कर देता है। ये ड्यूटी किसकी थी जी, किसकी? आवाज कितनी माएँ दूध पिलाती हैं, आप दिखाएं जरा। एक ही है बस, बाकी नहीं, बस डब्बा पियान दे। माएँ दूध पिलाती, मैंने सुनी है खुद। हमारी जो बहनें बेटियां हैं, जब अपने बच्चों की माएँ होती है, अपने बच्चों को दूध पिला रही होती है, तो उनको एक्टरों के मुतालिक बता रही होती हैं, उनके कान में गाने गा रही होती हैं, उनको बता रही होती हैं कि ये ऐसा होता है। तो जो सुन रहा है एक वक्त में वो भी एक्टर ही बनेगा ना, बनेगा तो नहीं, चलो सोचेगा तो सही। हमें देखना है कि हम कैसे शागिर्द हैं। 5वीं आयत देखिए, खुदा ने मेरे कान खोल दिए, यानी कि पहले बंद थे। खुदा ने मेरे कान खोल दिए और मैं बागी और बरगश्ता ना हुआ। मैं बागी और बरगश्ता ना हुआ। बागी ये होता है इधर आना, हो गया आज जरा टाइम ना लिया, उन्हें उमड़ा ही नहीं। कुछ बच्चे घर से भाग जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बागी हो गया। लड़कियां भी भाग जाती हैं, ये नहीं कुड़ियां नहीं भागती, दौड़ बड़ी होंगी, लेकिन बाद में फिर वो पछताती हैं। तो कहते हैं बाद क्या पछतावा, जब चिड़ियां चुग गई खेत। पिछले दिनों जो 3 कुड़ियां दसियां ने, एक कराची, तो मैं तीनों कराची की हैं, तीनों कराची, एक ने लाहौर जा निकाह किया। सारे सबूत हैं कि लड़की 14 साल की हो रही है, अभी 14 की मुकम्मल नहीं हुई। उस लड़की ने कहा मैं 18 साल की हो गई, बालक हो गई हूं, इसलिए बंदे ने निकाह कर लिया। एक सैन बच्ची भी गई थी, उसकी उम्र भी 14 साल थी, बड़ी दौड़ भाग लगी, और उसने भी कहा मैं 14 साल नहीं, मैं 18 साल की हो गई हूं, इसलिए मैंने निकाह कर लिया। मैं बहुत परेशान हो गई, उम्र ही बड़ी होती जान रही है, हूं निकाह कर लो जी। तो अब जो उसके साथ हो रहा है उसको भी पता ही है, ये तीनों लड़कियां बालिग नहीं है। तो कहने का मकसद है, वजह क्या है कि हम अपने बच्चों को ठीक तरबियत नहीं करते, बच्चों को शागिर्द बनाएं। माँ बाप होते हुए बच्चों को शागिर्द बनाएं, कलीसिया को शागिर्द बनाएं। ऐसी ऐसी कलीसियां हैं वहां चर्च के मेंबर नहीं होते, वो बताते हैं हम फलां चर्च के शागिर्द हैं, हम फलां फास्टर के शागिर्द हैं। जब पास्टर के शागिर्द बनेंगे तो उस पर भी जिम्मेदारी की। उस्ताद काम देता है ना, होमवर्क देता है, करके ले आना जी, है ना, तो जो ना करके ले आओगे तो फिर उस्ताद बड़ा खुश होगा नहीं, नाराज होगा। सो मेरे और आपके लिए ये जानना जरूरी है कि हमारा खुदा हमसे प्यार करता है और हमें अच्छा शागिर्द बनाना चाहता है। अच्छा शागिर्द। उसके शागिर्दों में से एक शागिर्द ने कहा मैं आसमान को खुला और खुदा यीशु को खुदा की दाहिनी तरफ बैठे हुए देखता हूं। हालेलुया, हालेलुया। शागिर्दों के शागिर्दों में से स्तिफनस ने कहा मैं खुदा यीशु को खुदा बाप की दाहिनी तरफ खड़ा हुआ बैठा हुआ देखता हूं। तो लिखा है कि इसका जवाब उसको क्या मिला, उसको संसार कर दिया। तो क्या कोई किसी को मार देगा तो उसकी मौत हो जाएगी? वो वक्ती तौर पर तो मर जाता है, लेकिन कलाम में लिखा है जो जिंदगी और मौत का मालिक है वो कहता है कि तू मेरे पास महफूज है, तुझे कोई नहीं मार सकता। शागिर्द था ना, अगर उसने ना सीखा होता तो जब लोगों ने पत्थर पकड़े थे तो खिसक जाता इधर उधर। वक्ती तौर पे कहता नहीं नहीं मैं ये नहीं यीशु मसीह को जानता, ये कौन है? तो जब वो चला जाता कहता कैसा चक्कर दिया भाई, बच गया।
वो अपनी आजमाइश में पूरा उतरा, अफलातून की तरह। अफलातून तो अपने हिकमत सीखने के लिए इस मुश्किल में पड़ा और कामयाब हुआ, लेकिन इसने जो सीखा उसमें कामयाब हुआ। खुदा मुझे और आपको इस कलाम को समझने, जानने और इस पर अमल करने की भारी तौफीक बख्शे।